तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो शिक्षक मनोविज्ञान का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों के मन को समझना, बच्चों के मन को समझना। ठीक है, अगर कोई शिक्षक बच्चे के मन को अच्छे से समझेगा तो वह उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। इसी को बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो बताता है कि बच्चों को समझने में मदद करता है, यानी कि हर बच्चा अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो शिक्षक मनोविज्ञान से ना शिक्षक हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ा सकता है कि मतलब कोई बच्चा अगर बहुत धीरे धीरे सीखता है तो शिक्षक उसे धीरे धीरे समझाएगा। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है तो उसे मतलब सिखा देगा, थोड़ा सा भी हिंट देगा तो वो बच्चा सीख जाएगा। तो ये हमें पहला पॉइंट बता रहा है। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि पढ़ाई का सही लक्ष्य तय करने में मदद करता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलता है ना कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। यानी कि बच्चे को हम क्या पढ़ाएं जो उसके लिए अच्छा हो, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो, जिससे वो कुछ सीख पाए, जो उसके लिए इजी हो, वो होता है उसके लक्ष्य को तय करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अच्छा व्यवहार बनाना सिखाता है, यानी कि शिक्षक को पता चलता है कि बच्चों से प्यार और समझदारी से कैसे बात करें, बच्चे लोगों से कैसे बात करें, वो हमें ये सिखाता है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि पढ़ने का सही तरीका बताता है, पढ़ने नहीं पढ़ाने का। शिक्षक लोगों को बच्चे लोगों को पढ़ाने का सही तरीका बताता है। फोर्थ पॉइंट, यानी कि शिक्षक मनोविज्ञान से शिक्षक जानता है कि किसी बच्चे को कौन सी पढ़ाई की विधि सही रहेगी, कौन सा प्रोसेस इस बच्चे के लिए सही रहेगा, उस बच्चे के लिए कौन सा प्रोसेस सही रहेगा, ये हमें वो बताता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बता रहा है कि शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को समझाने का तरीका आता है तो उससे ना टीचर लोगों का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इससे शिक्षक लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, तो इससे शिक्षक लोगों के मन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट बता रहा है कि अच्छे माहौल बनाने में मदद करता है, अच्छा माहौल बनाने में मदद करता है। शिक्षक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे बच्चे खुशी से और आसानी से सीख सके, ऐसा माहौल क्रिएट करना। ठीक है, अब सेवन्थ पॉइंट बता रहा है कि सही मूल्यांकन करना भी सिखाता है, यानी कि शिक्षक को यह समझाता है कि बच्चों की परीक्षा और मूल्यांकन कैसे करनी है, यानी कि बच्चे लोगों ने क्या सीखा, कितना सीखा, ये हमें जांच करनी कैसे है, वो कैसे पता लगाएं, इसके बारे में हमें ये 7 पॉइंट बताता है। ठीक है, 8 पॉइंट बता रहा है कि नई शिक्षा के साथ चलने में मदद करता है, यानी कि आज नई पढ़ाई की बातें जैसे मोंटेसरी प्रोजेक्ट विधि। मोंटेसरी का मतलब होता है यानी कि बच्चे लोग खुद से सीखें, बस टीचर लोग उनकी हल्की फुल्की हिंट कर दे, बाकी बच्चे लोग खुद से सीख जाएं। जैसे कि बहुत सारे आज के जो स्कूल हैं, किंडरगार्टन यानी कि प्राइम बच्चे लोगों के जो स्कूल है वो मोंटेसरी होते हैं, यानी कि बच्चे लोगों को वहाँ पूरा फ्रीडम दिया जाता है, वो बच्चे लोग खुद से सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, उन्हें पूरा फ्रीडम दिया जाता है, उससे हम मोंटेसरी कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि आदि को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान ही काम आता है। ठीक है, अब 9th पॉइंट है कि अच्छे संस्कार देने में भी मदद करता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से ना शिक्षक बच्चों में अच्छे गुण लाते हैं, जैसे ईमानदारी, सहयोग, आदर, प्रेम, ये सब के भाव लाते हैं शिक्षक। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो
एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर एक शिक्षक को शिक्षक विज्ञान का होना, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बस यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।